अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। इन लोगों ने तसल्ली करने के लिए टेस्ट करवाया था। एक इंसान है ई पूरे घर में जिसने ई टेस्ट कराया, तुम्हारी भाभी पूर्णिमा। इस बच्चे को हम अपना नाम देंगे, प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि वत्सला उस इंसान को भूल जाएगी जिसने उसे मां बनाकर भटकने के लिए छोड़ दिया। जेठानी जी, जरा यहाँ आइए, प्लीज प्लीज उठिए, आइए यहाँ आइए। मैं चाहती हूँ कि अब मैं जो कुछ भी कहूँ ना, अब खड़े रहकर सुनो ताकि आप ध्यान से सुन सको, प्लीज। यहां से निकाले जाने के बाद किस्मत भी मेरे साथ साथ चलती गई। सिट के ठुकराने पर दिल जरूर टूटा था मेरा, पर मरने का इरादा बिल्कुल नहीं था। और जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, वहां से मुझे एक नया रास्ता मिल गया। और फिर मैंने ध्रुव को ढूंढा। उसकी एक एक चीज मालूम की मैंने। वो कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ मालूम किया, सब कुछ पता किया। बहुत मेहनत का काम था, सच्ची। और सच्चा प्यार करने वाला ही ये सब कुछ कर सकता है। और फिर जब ध्रुव एक दिन पुल पर से गुजर रहा था, तो मैंने अपनी प्लानिंग के हिसाब से ध्रुव के सामने ही जानबूझकर छलांग लगा दी। यकीन नहीं होता हमको कि तुम इतनी सुंदर हो कुहू, इतनी सुंदर। हमें आपकी कुहू। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। अरे लड़की क्या कर रही है? ये तो कूदने वाली है। गाड़ी भगाओ जल्दी, चलो 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 चलो। कूदना मत, सुनो, कूदना मत, कूदना मत। कूदना तो पड़ेगा ना ध्रुव, क्योंकि तुम ही वो टिकट हो जिसके सहारे मैं दोबारा सिद्धार्थ सिंह के घर में जाऊंगी। सुनो, कूदना मत। मेरे नाटक से तो बहुत अच्छे से वाकिफ हो तुम। बेस्ट एक्ट्रेस हूं मैं, यू नो दैट राइट। और फिर मैंने ध्रुव के सामने ऐसी एक्टिंग की कि बेचारा मुझसे प्यार कर बैठा। इतना प्यार कि मुझसे शादी ही कर ली। सी, और सबसे बेस्ट पार्ट कि वो मुझे इस घर में ले आया जिसके लिए आज तक मैंने इतने पापड़ बेले थे। ठीक है वत्सला जी, एक तो काम करते हैं, अभी जितना सब कुछ आप हमको बताई है ना, अभी के अभी जाकर के हम ध्रुव भैया को सब कुछ बता देते हैं। छुटका, हिया क्या कर रहा है?
वो झोंसी केक काटने जा रही है, चलो सब लोग तुमको खोज रहा है। अम्मा शुक्रिया। ये क्या करे? हमें संस्कार देने के लिए। अब आप ही बताइए ना, हम या भैया कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकते हैं जो उस घटिया इंसान ने वत्सला के साथ किया? नहीं ना, आपके संस्कार की वजह से अम्मा। बेटा, संस्कार तो हर माँ बाप अपना बच्चा को अच्छा ही देता है। बाकी कहा है ना बेटा कि हम देखे हैं, सुने भी हैं अपना अगल बगल समाज में कि लड़की लोग भी कम नहीं होती है। बढ़िया लड़का को देख लेती है, ज्यादा सुंदर है, पढ़ा लिखा है, पैसा वाला है, तो फिसल जाती है। अब बाद में लड़के को दोष दे देती है। फिसलती होंगी अम्मा, लेकिन वही तो वक्त है खुद को संभालने का। और हमारे और भैया के साथ में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, हम जानते हैं। और भैया तो वैसे भी इतने सालों से मुंबई में रहते हैं, इतने बड़े राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, पता नहीं कितनी लड़कियां उन पे फिसलती होंगी, पर क्या कभी भैया फिसले? नहीं ना? हमें तो लगता है कि एक है जो फिसली है और सिद्धार्थ भैया भी उस पर फिसले हैं। बबलिया, जोन मुंह में आ रहा है तो ना पके जा रही हो। मुंह खोलोगी तो अंटे संट पकोगी। पढ़ना लिखना है नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहना। चुप रहो एकदम। चलो 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 चलो, तुम लोग केक काटने चलो। एक है भैया, शायद कोई सबूत तो नहीं है। और अम्मा, हम ये कभी मान ही नहीं सकते कि भैया पूर्णिमा भाभी के अलावा किसी के बारे में सपने में भी सोच सकते हैं। कभी नहीं। ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन मान लो कभी आपको ये पता चले कि सिद्धार्थ भैया के साथ कोई लड़की है, तो आप किसे दोषी मानेंगे? किसका साथ देंगे? अब बताकर क्या मिलेगा? ध्रुव से शादी हो चुकी है मेरी। और तुम्हारे पति का अंश मेरे पेट में है। अब तो मैं इस घर से निकलने से रही। और बाकी ध्रुव जो सिट के आगे पीछे भैया भैया कहकर घूमता रहता है ना, सिट की वो सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। और बाकी फैमिली बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझे रहेंगे। राजरानी भैन जी, माता रानी के कीर्तन के दिन आपकी बहू नशे में धुत होके आई है। मेरी बहू के खिलाफ मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी। ऊपर जा, दवाई लेकर आ, इन्हें दिखाओ। ये दवाई पी मैंने, ये दवाई। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। और जब घर के 4 बर्तन आपस में बचते हैं ना, तो मजे लेने पड़ोसी सबसे पहले पहुंच जाते हैं। इसीलिए कह रही हूँ पूर्णिमा जी, पिछला सब कुछ भुला देते हैं, सब कुछ भुला देते हैं और एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं ना इस कहानी में। साफ साफ कहूं तो मैं यहां तुम्हें बर्बाद करने आई हूं। सिड अगर मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। इसीलिए आई हूं ताकि तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकूं और इस घर में देवरानी बनकर राज करूं। अगर तुम जेठानी बनकर बचा सकती हो तो बचा लो। चैलेंज है ये मेरा।
अरे बेटा ना, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के ना ब्याह करने के लिए बैठी हुई है ना, तो दिमाग इसका खराब हो गया है। कुछ काम काज करती तब ना दिमाग बटा रहता है, यही अंड संड बकेगी या कुछ कर। दोनों चलो हमारे साथ, चलो चलो चलो। अभी केक काटने में ना बहुत समय है, हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि ध्रुव भैया सिद्धार्थ भैया पर कितना भरोसा करते हैं। तो बताइए ना भैया। ऐसा है, अगर कभी ऐसा हो भी गया ना तो हम अपने भैया को एक पैसे का दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन उस लड़की को मुंबई से उठवा के बाहर फिकवा देंगे, जो लड़की हमारे भैया और भाभी के बीच में रहेगी, समझी? चुप करो तुम दोनों, कहाँ का बात कहाँ लेके जा रहे हो? अभी कितना बढ़िया घर का माहौल बना हुआ है, मुझे केक काट रही है, जन्मदिन है, तुम लोग कुछ ना कुछ बतिया जाओ। चलो चलो दोनों, चलो चलो दोनों, चल। सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखो तनी।